आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। किस तरीके से अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया है, एक एक करके इसको जानते हैं। हमारी विंटर सेल चल रही है दोस्तों, 16 से 19 दिसंबर तक। विंटर कूपन कोड यूज़ करें, 40% ऑफ है सारे कोर्सेज पर। और बस आप देख सकते हैं मैं कितना खुश हूँ, तो आप भी इतने खुश हो जाएं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि देखो, जो हमने टैरिफ लगाए हैं वो सबको मजा दिलाने के लिए लगाए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने भी क्लेम किया है कि सरकार का रेवेन्यू जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अब शायद राइस पे भी जो है ना वो टैरिफ लग जाए, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। लेकिन इकोनॉमिक डेटा फेडरल रिजर्व्स का, आईएमएफ का, येल बजट लैब का, वर्ल्ड बैंक का और इंडिपेंडेंट रिसर्च का यही बताता है कि भाई देखो, अमेरिका की वाट लग गई है मामू, अमेरिका की वाट लग गई है। तो अमेरिका जो है इकोनॉमिक प्राइस वही प्ले कर रहा है, और जो पॉलिसी है उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है, जॉब्स जा रही हैं, सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है और कंजम्पशन भी इफेक्ट हो रहा है। तो जो कह रहे थे अमेरिका फर्स्ट, एक्चुअल में अमेरिका लास्ट हो रहा है, अमेरिका फर्स्ट नहीं है। ये कहा है अब, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे ग्राफ्स दिए हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने 1 फरवरी और 20 नवंबर के बीच में टैरिफ अनाउंस किए थे, आप देखिए कि 10 से 41% तक इन्होंने टैरिफ लगाए। ठीक है, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया 10%, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इसमें नहीं कवर्ड है, 0% जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब एक तरीके से कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ, जो इनका IEEPA ये डिस्क्रिप्शन है। 50% ऑन आयरन और स्टील, भारत पे स्टील पर था टैरिफ, लेकिन उसके बाद बाइडन ने इसको खत्म कर दिया। मतलब अब, मतलब था बहुत कम था लेकिन अब फिर हो गया है, और स्टील सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो अमेरिका और यूके को छोड़ के बाकी सारी पे 50%, फिर 50% एल्यूमिनियम डेरिवेटिव्स पे, ये आप देख सकते हैं, 50% कॉपर डेरिवेटिव्स पे, सेक्टर स्पेसिफिक नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ, ठीक है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कंट्री स्पेसिफिक। तो आप देख सकते हैं, आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा कि किन किन चीज़ों पर टैरिफ लगाए हैं, और बहुत महंगा हो गया है। अगर आप देखोगे 50 हर चीज़ पे लगभग। जैसे अगर भारत की बात करते हैं तो 25% कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ प्लस एडिशनल 25% पेनाल्टी। क्या आप रशियन फेडरेशन से 25% ही होना था, लेकिन 25% तो पेनाल्टी लगाई है। अब देखिए, रघुराम राजन ये कह रहे हैं कि ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हर कोई रशिया से कुछ ना कुछ खरीद रहा है। एक्चुअली भारत ने ट्रंप के ईगो को सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कंट्री स्पेसिफिक, तो एक तरीके से हिस्टोरिक सर्ज है टैरिफ में, जहां पे 2025 का टैरिफ रेवेन्यू $215 बिलियन था। अक्टूबर 2025 में आइए, रिकॉर्ड कलेक्शन $34 बिलियन बस। और अभी तो ये 41.6 बिलियन डॉलर। तो ट्रंप जो है टैरिफ कलेक्शंस अगर बात करते तो सबसे ज्यादा इंक्रीज है देखा जाए तो। ठीक है, बहुत ज्यादा। अब इन्होंने 1 अप्रैल से लागू हुआ तो उसको लिबरेशन डे घोषित कर दिया कि ये तो लिबरेशन डे है। मई में देखिए $23.9 बिलियन, जुलाई में $29 बिलियन। बता दूं कि $1 बिलियन लगभग लगभग 9,000 करोड़ का, क्योंकि रुपया की जो वैल्यू है वो 90 डॉलर की वैल्यू ₹90 चली गई है। ठीक है, $1 इक्वल टू 90 रुपीज़, तो 9,000 करोड़ के आसपास है। और अगस्त प्लस सितंबर $62.6 बिलियन कंबाइंड। तो अब ये कह सकते हैं कि देखो भाई, इतना पैसा आ रहा है तो ट्रंप हमको, दे आर एक्चुअली पेइंग ऑफ। नो, इकोनॉमिक कॉस्ट देखिए मेरे भाई, इकोनॉमिक कॉस्ट देखिए। जो इकोनॉमिक कॉस्ट है ना, अबे यार बढ़ जा भाई आगे, ठीक है, वो बड़ा खतरनाक है। अब आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैरिफ, ठीक है, कॉस्ट बर्डन प्रोपोर्शन अक्रॉस स्टेक होल्डर्स, इसमें मिड 2025 यानी कि लगभग लगभग जुलाई तक आप देखिए क्या है कि यहां पे 22% ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। आई होप आप ये ग्राफ समझ रहे हैं। ठीक है, ये रेड में है अमेरिका के कंज्यूमर्स। ठीक है, कि कॉस्ट किस पे सबसे ज्यादा बर्डन आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मान लीजिए कि कल को चीजें महंगी हो जाती हैं या सस्ती हो जाती हैं, ठीक है, तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, या तो ज्यादा जाएगा या कम जाएगा। तो ये जो टैरिफ लगाए हैं, इस पे कॉस्ट बर्डन किस पे आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो कि किसको सबसे ज्यादा परेशान कौन है। तो इसमें सबसे ज्यादा परेशान है आपके अमेरिका के बिजनेस, 64%। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि स्टील आपको खरीदना है, अब आप भारत से स्टील
पिछले 100 सालों से 150 सालों से खरीदे जा रहे हो, अब आपने स्टील पे बहुत भयानक टैरिफ लगा दिया, तो आपको दूसरा अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, या आपने रोकी के लगा दी, क्योंकि वो देश तो जिस पे टैरिफ लगा वो तो अब आपको देगा नहीं। तो अमेरिका बिजनेस देखिए, 64% अमेरिकन बिजनेस, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिकन बिजनेस कितना परेशान है, और अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो देखिए कितना परेशान है। ठीक है, बाकी 14%, 14% बाकी एक्सपोर्टर्स, फॉरेन एक्सपोर्टर्स हैं, वो तो यहीं परेशान। अब आइए, अभी तक जून के बाद क्या हुआ मेरे भाई, ये 22% बढ़ के हो गया है 55%, और उसके बाद बिजनेस आधे हो गए, यानी कि अब जो अमेरिका के लोग हैं वो परेशान हैं सबसे ज्यादा। 55% जो कॉस्ट बर्डन है वो अमेरिका के लोगों के ऊपर आ गई है, और जहां पे जनता का मूड खराब होता है तो जनता फिर सजा तो आपको देगी। तो कौन टैरिफ के लिए पे कर रहा है? अमेरिका की जनता पे कर रही है यहां पे। ठीक है, गोल्डमैन सैक्स के एनालिसिस ने यही कि अमेरिका का जो कंज्यूमर है वो इस समय परेशान है। अमेरिका का बिजनेस जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, कि अमेरिका ही पैसा दे रहा है, और इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, जॉब्स जाती जा रही हैं, पास थ्रू इफेक्ट से महंगाई बढ़ती है। और ये भारत की तरह नहीं है, ये अमेरिका की महंगाई है बेटा, बहुत खतरनाक लेवल पे जाती है। तो कैसे जो टैरिफ्स है दे आर क्विकली ट्रांसमिटेड इनटू प्राइसेस, कि जो चीज 20 में मिल रही थी वो इतनी महंगी कैसे हो गई। टैरिफ फरवरी मार्च चाइनीज इंपोर्ट्स पे पूरी तरीके से लगा दिए गए, और उसके बाद जो चाइना के प्रोडक्ट खरीदते थे, जो कंज्यूमर्स जो मॉल में दिखते थे, जो दुकानों में दिखते थे, वो खत्म हो गए। 10% पॉइंट टैरिफ इंक्रीज का मतलब ये है कि 1% प्राइस का राइस होता है बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरी में, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट बाहर से आ रहे हैं। अमेरिका ऐसा नहीं कि सब कुछ बना रहा है, और अमेरिका में ना दुनिया, चाइना के प्रोडक्ट, इंडिया के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है। अगस्त 2025 तक आते आते 0.5%, ठीक है, टैरिफ 10.9%, जितने भी पीसीई इन्फ्लेशंस थे पिछले 1 सालों में। आईएमएफ डेप्यूटी चीफ गीता गोपीनाथ ये बताती हैं कि देखिए, टैरिफ रेवेन्यू बूस्ट करते हैं, लेकिन लोगों को परेशान करते हैं, बिजनेस को परेशान करते हैं, और आपके डेली एसेंशियल के प्राइसेस वो बढ़ा देते हैं, जैसे फर्नीचर, अप्लायंसेस, कॉफ़ी। जो अब देखिए, भारत में अलग अलग हर किसी का एयर प्यूरिफायर नहीं है, ठीक है, ना ही हर कोई अप्लायंस पे इतना खर्च करता है। अमेरिका में हर घर में इन सब पे खर्च होता है, तगड़ा खर्च होता है। येल बजट लैब ये बताता है कि 1.2% अगर कंज्यूमर प्राइस में राइज होगा 1.2%, तो $1700 एनुअल इनकम लॉस होगा पर हाउस होल्ड का। आप विश्वास करेंगे? यानी कि अगर मान लीजिए कि बजट 1% बढ़ता है, जैसे एक परिवार है उसका 1% बजट बढ़ा, तो उस घर वो $1700 खो देगा। अब अगर उसको इंडियन रुपी में देखो तो भाई लगभग लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में हो गया ये। ठीक है, ये चीज है। तो अब जब टैरिफ कंज्यूमर को हिट किया है तो क्या हो रहा है आप देख सकते हो। जो जूते के प्राइसेस है वो 40% ऊपर चले गए हैं, सिनारियो 1, क्योंकि कंज्यूमर ही इस हायर प्राइस को एब्जॉर्ब कर रहा है। कपड़े लत्ते के प्राइसेस हैं 36% ऊपर हैं, बहुत महंगे। लॉन्ग टर्म प्राइसेस 1917% पे ऊपर है। और आपको बता दूं कि अमेरिका में होमलेसनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग ही लेवल पे है। लो इनकम फैमिली जो है वो ज़्यादातर एसेंशियल पे स्पेंड करती हैं। ठीक है, अब अमेरिका का जो इन्फ्लेशन डेटा है वो इसको कंफर्म करता है, क्योंकि जो पीसीई इन्फ्लेशन है वो 2.4% था मई में, जून में 2.6% रहा, कोर इन्फ्लेशन 2.8% पे रहा। ठीक है, ये चीज है। सिनारियो 2, भाई अब इन सब पे भाई अगर इतना पैसा बढ़ रहा है तो लोग नहीं स्पेंड करेंगे, फिर अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। सैन फ्रांसिस्को फेड रिसर्च ये बताता है कि अगर 1% टैरिफ बढ़ेगा, मान लीजिए 1% पॉइंट टैरिफ इंक्रीज, सो 10 बेस पॉइंट राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, 20 से 50% अगर आप इंक्रीज करोगे तो 0.5 से 0.6 पॉइंट हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा। यानी कि एक तरीके से आप जितना ज़्यादा टैरिफ बढ़ाओगे अनएम्प्लॉयमेंट भी उतनी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि लोग जॉब्स को कट करेंगे। कुछ बिजनेसेस पूरी तरीके से फॉरेन डिपेंडेंट होते हैं, तो एक तरीके से डिमांड शॉक जो है वो क्रिएट हो जाती है। कंज्यूमर ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे नहीं। अब अगर मान लीजिए कि कंज्यूमर ज़्यादा, देखिए क्या हो रहा है कि टैरिफ की वजह से कंज्यूमर को ही पैसा देना पड़ रहा है, बिजनेस सफ़र कर रहे हैं। एक तो ये हो गया कि बिजनेस में
जो फॉरेन डिपेंडेंट है वो उनको नुकसान है। प्लस अगर कंज्यूमर मान लो महंगाई बढ़ रही है, 36% कपड़ा लत्ता महंगा हो रहा है, जूता महंगा हो रहा है, तो जूता क्यों खरीदेगा? तो जूते की जो कंपनी है उस पर प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि अगर कंज्यूमर जूता नहीं खरीदेगा तो कंपनी जूता बनाएगी क्यों? तो कंपनी को लॉस होगा, और लॉस को रिकवर करने के लिए वो अपनी फैक्ट्री से बंद करेगी, लोगों को निकालेगी, यानी कि जॉब की क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो इन्फ्लेशन हो सकता है टेम्पररी अपीयर्स लोअर, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी वीक हो गई है, ये चीज है। कॉफी का एग्जांपल ले लीजिए। अब कॉफी को इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से मंगाई जाती है, अब ये 15% तक महंगी हो गई है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 1% भी प्राइस बढ़ रहा है, 2%, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही जो है वो, अब देखिए व्हाइट हाउस ने इन टैरिफ को रोल बैक किया। कॉफी, बीफ, बनानास, ऑरेंज जूस, लगभग 200 फूड प्रोडक्ट, इन सब से हटा लिया, क्योंकि फिर क्या हो रहा था ना कि लोगों को पैसा देना पड़ रहा था, तो ट्रंप सरकार जो है वो प्रेशर में आई। तो ये एक तरीके से बताया कि हाँ, टैरिफ जो है वो प्राइजेस को बढ़ाता है। फॉरेन कंट्रीज डोंट पे फॉर दिस, इट्स द कंज्यूमर हु पे फॉर दिस, ओके। और ट्रंप ने ये भी बोला कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो इसका पैसा दे रहा है। तो एक तरीके से अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट किया, है ना, एक्सेप्ट किया कि हाँ दिक्कतें हैं। सप्लाई चेन रियलिटी भी है। टैरिफ जो है वो फाइनल गुड्स को इफेक्ट नहीं करता, बट इट ऑल्सो हिट पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ यूएस फर्म्स, जो जैसा कि मैंने बताया कि भाई चाइना पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है सप्लाई चेन। अगर आप चाइना पे इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दोगे तो सप्लाई चेन गड़बड़ होगी। प्रोडक्ट डोमेस्टिकली अभी अमेरिका फर्म्स सारी नहीं बनाती हैं, बाहर से ही आता है ना। वर्ल्ड बैंक रिसर्च ऑन यूएस चाइना ट्रेड वॉर वो ये कहती है कि भाई जो टैरिफ है इंटरमीडिएट गुड्स पे, वो दैट रिड्यूस द यूएस एक्सपोर्ट्स आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। और इनपुट कॉस्ट जो है दे प्रेशराइजेस, मतलब जो प्रेशर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। अब ये क्यों बढ़े हुए थे भाई? देखो इधर उधर से क्या कहते हैं ना, आलू निकालो, उधर आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। तो इनपुट डालो तो कुछ आउटपुट होगा, है ना। लेकिन हुआ क्या कि आपने तो इनपुट को ही महंगा कर दिया, तो आउटपुट क्या घंटा उससे कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स भी कम, एम्प्लॉयमेंट भी कम और आउटपुट भी कम। तो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स दे आर पिनलाइज्ड कि क्या करें, कैसे हम घर के अंदर कैसे प्रोड्यूस करें जब टैरिफ लगे हुए हैं। $2000 का कोई पेमेंट नहीं आया, ठीक है, कि वन टाइम $2000 का डिविडेंड जो है वो हम देंगे मिडिल इनकम हाउस होल्ड को। मैथ अभी तक ऐड नहीं हुआ। 2025 में $150 बिलियन, 26 में आप देख सकते हैं 207, ये रेवेन्यू प्रोजेक्शन है। लेकिन जितना ज़्यादा रेवेन्यू प्रोजेक्शन बढ़ेगा उतना ही बता रहे हैं कि कंज्यूमर को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और ये देख सकते हैं जो टैक्स फाइलर्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे हैं। तो बॉटम लाइन यही है कि हालात इस समय अमेरिका के ख़राब हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।